अगली हदीस है, अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से, सहाबी का कॉल है, whoever has three qualities will have completed the faith. अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं, अब डिस्कशन ईमान पर वापस आ गई, तो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए. नंबर 1, फेयरनेस फ्रॉम योर सेल्फ टू अदर्स. फेयर बने, जस्टिस वाले बने, हक का साथ दें, ज्यादती वाले ना बने, जो हक पर है उसका साथ दें, अपनी तरफ से फेयर बने. नंबर 1, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड. अपनी तरफ से सलामती दे लो. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान हुआ है जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं. पीस ऑफर करें दुनिया को. स्पेंड इन चैरिटी इवन वाइल पुअर. अगर तो कामिल बनना चाहते हैं ईमान में, तो गुर्बत की हालत में चैरिटी. ये बहुत ज़बरदस्त बात है. सहाबा जब ये हदीस सुनते थे ना, तो कमाने निकलते थे और कमा के वो चैरिटी में दे देते थे. उनकी कोशिश ये होती थी, हालांकि गरीब थे, गुर्बत में थे, लेकिन जब ये वर्चुअस सुनते थे चैरिटी के, तो कमाने निकल के उसको फौरन से चैरिटी कर देते. ईमान का बहुत बड़ा दर्जा था ज़ाहिर. कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मुझे बहुत देगा तो मैं खर्च करूंगा. तो अल्लाह ने अभी थोड़ा बहुत जो दिया उसमें से तो कर नहीं रहे थे, तो बहुत देगा तब कैसे करेंगे? तब तो और लालच आ जाएगी कि अब तो और है, अब क्यों खर्च करें? तो इसलिए अभी करके दिखाएं. अगर इस क्लेम को पूरा करना है, अभी करें, ताकि आपको अल्लाह और दे. और चैरिटी देने से माल बढ़ता है, लेकिन कब? जब गुर्बत में चैरिटी करें तब बढ़ता है. एक और हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फेथ ऑफ अ सर्वेंट इज नॉट अपराइट अंटिल हिज हार्ट इज अपराइट. जब तक उसका कल्ब अपराइट नहीं है, उसकी फेथ अपराइट नहीं. कल्ब की हिफाजत करें. एंड हिज हार्ट इज नॉट अपराइट अंटिल हिज टंग इज अपराइट. कल्ब का और ज़बान का बहुत गहरा ताल्लुक है. जितना ज़बान का गंदा यूजेज है, फजूल यूजेज है, ये हिट हो रहा है. जब ये हिट हो रहा है तो ईमान हिट हो रहा है. जब ईमान हिट हो रहा है तो फिर बस किसी जोगे नहीं हम. फिर वो खोखली पर्सनैलिटी, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना बात बात पे, ये लो ईमान की निशानी होती है. सो ज़बान ठीक है तो दिल ठीक है, दिल ठीक है तो ईमान ठीक है. मैन विल नॉट एंटर पैराडाइज इफ हिज नेबर इज नॉट सिक्योर फ्रॉम हिज इवल. कितनी बड़ी बात है, सैंक्शन कर दिया. रिलीजन सैंक्शन करता है मोरालिटी को, कि अगर आपका नेबर आपसे खुश नहीं है, कोई ईमान वाले नहीं आप. अगर उसने कोई शिकायत कर दी आपके बारे में, तो फिर बस ईमान आपका खतरे में पड़ जाएगा. थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान, स्पेशली यूथ के लिए 4 चीज़ें जो ईमान को खा जाती हैं दीमक की तरह. बैड कंपनी बहुत बहुत बुरी है. इब्ने कय्यम ने कहा कि बुरा दोस्त सांप से भी बदतर है, क्योंकि सांप के डसने से आप मर जाते हैं, लेकिन बुरे दोस्त की वजह से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों डिस्ट्रॉयड. तो दुनिया में भी आपको जो है रोल के रख देगा. बुरी कंपनी की बात हो रही है. आखिरत में तो गए, कब्र में भी गए. तो इसलिए बैड कंपनी ईमान को डिस्ट्रॉय करती है. अब देखें ना, हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, हम ईमान बनाकर निकले, लेकिन उस कंपनी में जाकर बैठ गए जो लड़कियों की बातें कर रहे हैं, गानों की बातें कर रहे हैं, तो गया ईमान. वहाँ नेटफ्लिक्स की बातें हो रही, सीरीज की बातें हो रही, तो दैट्स इट. और क्या फिर हमने अचीव किया? जीरो पे आ गए. बैलेंस हो गया ना, इधर से अच्छा लिया, उधर से बुरा लिया, जीरो. बड़ा ही नहीं ईमान, कुछ भी नहीं हुआ. या फिर नीचे गया या नेगेटिव में गया, ऊपर तो जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. मूवीज एंड म्यूजिक, डेफिनेटली इतना बड़ा फितना ट्रिगर होता है मूवीज में. इतनी कम मूवीज हैं कि शायद मैं गिनती पे आपको बता सकता हूँ कि ये मूवीज आप देख सकते हैं. ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वैसे तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये एक अलमिया है कि अरबों मूवीज अब तक बनी होगी, लेकिन गिनती की मूवीज हैं जो मैं आपको कहूंगा कि चलो ये देख लो. यानी इतना फितना है मूवीज में कि सवाल ही नहीं पैदा होता. ठीक है, लेकिन ये कि चलो बच्चे हैं तो वो कुछ लोग कार्टून मूवीज और इस तरह के सवालात पूछते हैं, वो एक अलग बात है. डॉक्यूमेंट्री मूवीज जो यूजफुल मूवीज है, डॉक्यूमेंट्री मूवीज हो गई. तो म्यूजिक एंड मूवीज दे डिस्ट्रॉय आवर ईमान, स्पेशली म्यूजिक. अभी मैं बताता हूँ कैसे. मिक्सिंग अप से मुराद है कि बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना. ज़ाहिर है जब आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं लोगों में या सोसाइटी में, तो फिर चांसेस होते हैं ईमान जो है वो खतरे में पड़ने का. और एनवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हसद ईमान को ऐसे खा जाता है, नेका माल को जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है. सुफियान अस-सौरी ने कहा, देयर इज नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन. इंसान के दोस्त के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सके या रिफॉर्म भी कर सके. और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई दोस्तों की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, जिन्होंने उन्हें गलत आदतें डाली, गलत काम करवाए, गलत मशवरे दिए. आज वो लोग सफ़र कर रहे हैं. और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे दोस्त बनाए, उनमें बैठते थे, उनकी वजह से आज वो दीन पर है, या उनकी वजह से, उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से आज वो बेहतर है. हमारे पास एक काउंसलिंग केस आया, आज से बहुत पहले की बात है, 2014 की बात है. MBBS की एक स्टूडेंट, फीमेल, और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत लाइक बच्ची थी. तो उसने कहा कि मैं सप्ली आई है मेरी इस ईयर, और ना सिर्फ सप्ली आई है, गुनाहों में बहुत आगे बेचारी चली गई. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ उसने हमें बताया. उसने कहा कि मेरी जो रूममेट है उसके बॉयफ्रेंड से. अब वो रात को बातें करती थी बेचारी, जाहिर है, तो कभी मैं देखती थी, कभी इग्नोर कर देती थी. लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस होता गया, जाहिर है जब बंदा देखता है इस तरह. तो उसने मुझे एक दिन ऑफर कर दी कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसका एक दोस्त है, तो आओ तुम्हारी भी मैं बातचीत कराती हूँ. ऐसे ही होता है ना, जाहिर है. तो उसका अफेयर चला, अफेयर चलते चलते वो इतना डिस्टर्ब हुई साइकोलॉजिकली, फिर गुनाहों में पड़ी, पढ़ाई भी गई,
टॉपर थी और रो के वो ये बता रही थी, सप्ली भी आई और ये वाला भी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हुआ ईमान वाला। बहरहाल अब उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उसकी मदद की होगी क्योंकि उसने रियलाइज़ किया। लेकिन पॉइंट इज़ कि सारी चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई? बुरे कंपेनियन से, ठीक है। इसलिए बहुत ख्याल रखें इसका कि आप किसको दोस्त बना रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपके बुरे दोस्त हैं तो उनसे दूर हो जाएं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपके कज़न्स बुरे हैं उनको बिल्कुल छोड़ ना दें, जाहिर है कि छोड़ना भी मुनासिब नहीं है, नफरत भी ना करें क्योंकि गुनाह से नफरत होती, गुनाहगार से नफरत नहीं होती। लेकिन ये कि उनको रिफॉर्म करें, रिफॉर्म नहीं होते तो दूर हो जाए, अपने आप को तो बचाए ना, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, अपने आप को तो हमने बचाना है ना। तो ये है बात बेसिकली। इब्ने हजर ने कहा नो सिन रिमेन्स माइनर व्हेन अकम्पनीड बाय परसिस्टेंस। लोग पूछते हैं ना छोटा गुनाह क्या है, बड़ा गुनाह क्या है, तो इब्ने हजर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हर गुनाह बड़ा है अगर वो कंटिन्यूसली हो रहा है, कोई गुनाह छोटा नहीं, हर गुनाह बड़ा है अगर वो कंटिन्यूस है। एंड नो मेजर सिन रिमेन्स मेजर व्हेन अकम्पनीड बाय द इस्तिग़फ़ार, और कोई गुनाह बड़ा नहीं है जब इस्तिग़फ़ार कर ले तो बस क्लीन, लेकिन दिल से। इस्तिग़फ़ार की 3 कंडीशंस, तौबा की 3 कंडीशंस के सही नियत के साथ, ये नियत करना कि मैं आइंदा नहीं करूंगा और उसको ना करने की जुस्तजू और मैकेनिज्म डिजाइन करना, ये तौबा की 3 कंडीशंस है। ये नहीं है कि तौबा कर लिया और अगले दिन प्लान है कि दोबारा करूंगा और फिर तौबा करूंगा, वो तौबा नहीं है। फिर देखें म्यूजिक के अगर मैं बात करूं, पहले भी मैंने बहुत डिटेल में बात की। इब्ने कय्यिम ने कहा नेवर डू द लव ऑफ सॉन्ग एंड द लव ऑफ कुरान विल कम टुगेदर इन अ पर्सनस हार्ट एक्सेप्ट दैट वन एक्सपेल्स द अदर। ये पक्की बात है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, कुरान और मौसीकी एक दिल में नहीं रह सकते, और ये कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा सूरह अज़ाब में, मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह हैज नॉट मेड फॉर एनीवन 2 हार्ट्स विद इन हिज, 2 दिल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान लिबरल भी है और दीनदार भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मौसीकी की जहां तक बात है, एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है इस पे, कभी लंबा लेक्चर करेंगे। लेकिन मान लो, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लो जी कि मौसीकी में क्या मसला है, मान लो जी गांधी साहब का व्यू मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ऑल्दो आई डिसएग्री एंड आई कंसिडर म्यूजिक हराम क्लियरली, लेकिन चलो मान लो नहीं। आज का म्यूजिक जो है वो क्या है, 99.9% फिल्थ है, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हैं, चाहे वो रैप है, चाहे वो हिप हॉप है, चाहे वो कोई भी गाना है। उसमें क्या सिखाया जा रहा है? उसमें या तो औरत डिस्कस हो रही है, उसका फिगर डिस्कस हो रहा है, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, ये पार्टी डिस्कस हो रहा है, या योलो एक फलसफा है, यू ओनली लिव वंस, वो डिस्कस हो रहा है, या उसमें जो है वो क्या फन डिस्कस हो रहा है, वेयर इज द एलिमेंट ऑफ ग्रूमिंग? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये डिस्कशन नहीं है कि म्यूजिक जो है वो हराम है कि हलाल है, ये देखें वो टीच क्या कर रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम म्यूजिक। म्यूजिक का वही इफेक्ट है जो ड्रग का इफेक्ट है, वो एग्जैक्टली वही न्यूरल पाथवे आपका एक्टिव करता है जो ड्रग एक्टिव करता है। और ये आप तजर्बा आप लोगों ने किया होगा कि आप जब बहुत हाई म्यूजिक जो है वो डोप देता है, डोपामीन जो है वो आपको हाई करती है, एड्रेनालिन रश होती है, उसके बाद वो ऐसा ठप होता है बंदा की आपकी सोच है, उसके बाद फिर सुनता है वो, फिर चाहिए उसे। कंपेयर इट विद कुरान, आप कुरान की तिलावत ऊंची आवाज में 8D रेसिटेशन, मैंने एक बार पहले भी कहा था, 7D 8D रेसिटेशन अपनी गाड़ी में लगाएं, अपने कमरे में लगाएं, वो सुने और उसको फील करें, उसको अंदर जाने दें, उसको जज्ब होने दें, और उसके बाद नोट करें कि म्यूजिक के बाद का इफेक्ट और इसके बाद का इफेक्ट क्या है। म्यूजिक जो है आपको बेचैन करता है, ये मजा देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो साइकोलॉजी का इनकार हो जाएगा अगर मैं कहूँ मजा नहीं देता। मजा तो फिर जिना भी देता है, मजे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मजा जो है हराम में बहुत है, वो तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि हराम जो है ज़ाहिर है, शैतान जो है वो मजा तो फिर दिलाता है, तो मजा कोई दलील नहीं है कि मुझे मजा बहुत आ रहा है, मजा फिर जिना में भी है। इसलिए मजा वो देगा, डोपामीन आपको देगा, फिर ऐसा गिराएगा आपको ऊपर से कि शटर हो जाता है इंसान। इसलिए कंपेयर करें, ये आप खुद करके देखें, अवॉइड इट। म्यूजिक को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी ये कि सारे डिस्कशंस मौजूद है यूट्यूब पे, आप खुद सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर लिरिक्स की बात करूं तो वो मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, 99 आउट ऑफ 100 गाने जो है वो गैर शरई, अगर शरीयत की जो है वो रूह से देखा जाए। शायद 1% लिरिक्स, 5%, चलो 5% लिरिक्स जो है वो शायद कुछ टीच करते हो, कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छी शायरी। तो शायरी में और मौसीकी में जरा फर्क है। वैसे तो बर्ड्स की चिर्पिंग ये भी मौसीकी है, वाटरफॉल ये भी मौसीकी है, वो एक अलग बात है, नेचुरल साउंड्स और चीज़ है। लेकिन ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बना दिए हैं, इसका इफेक्ट ड्रग वाला है, ये मेरी रिसर्च है पूरी। ये वही न्यूरल पाथवे आपका एक्टिव करता है जो ड्रग एक्टिव करता है। और ड्रग का क्या इफेक्ट होता है? लॉस ऑफ सेंसेस, बंदा सेंसेस लूज कर जाता है, बंदा फैंटेसी में चला जाता है, मौसीकी सुन के बंदा फैंटेसी में जाता है, जो आज की मौसीकी की बात करो, ठीक है। तो इसलिए ये जरा इस पे आप रिसर्च मजीद करें। मेरे नजदीक जो है वो म्यूजिक और मूवीज दोनों ईमान के डिस्ट्रॉय करने के पीक के जो है वो टूल्स हैं। बिकॉज व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक और यू वॉच अ मूवी, स्पेशली आजकल जो मूवीज बन रही हैं, अच्छा खासा आपका ईमान डैमेज होने का जो है वो चांस होता है। तीसरा जो अब हम बात करेंगे, मैंने आपको दोबारा डिस्कशन की तरफ वापस आता हूँ, अभी तक हम बात करें ईमान की,
اور ایمان کا پہلا جو رائٹ تھا تقوی، ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے، کہ پہلے 4 رائٹس ہیں ایمان کے. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ، نمبر 4 پیشنس. اور میں نے آپ کو تقوی کا بھی ایکسپلین کیا، تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کے 3 حقوق بتائے. اس کے بعد تقوی کیسے اچیو ہوگا، نالج کے تھرو اچیو ہوگا. اور پھر ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان کی کیا نشانیاں وہ بتائیں، اور تھنگز دیٹ ڈسٹروائے ایمان یہ بتایا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.